सुनाओ रिलायंस पावर लिमिटेड अब देखिए 50 रुपए 68 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। 6 महीने में जो कंसोलिडेशन चला है उसके बाद आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला है। हाय दिस इज देव। इस मार्केट में अब एडीएजी ग्रुप का समय आ चुका है, क्योंकि अगर आप देखें एडीएजी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। देखिए मल्टी बैगर स्टॉक को समझने के लिए ना कि बनेगा या नहीं बनेगा, पहले आप स्टॉक को तो समझिए यहां पर हो क्या रहा है। आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई, आज 55 रुपए का हाई था। आप सोच रहे होंगे एकदम से ये स्टॉक कोलैप्स कैसे कर गया। वो इसलिए कर गया दोस्त कि 2024 में जो टॉप था आप उधर ही आ गए थे। तो एक बार क्या होता है, स्टॉक उस स्टॉक को निकाल नहीं पाता। हमेशा फर्स्ट टाइम ना सेलिंग आती है, सेलिंग आती ही है। तो वो यहां पर जैसे 55 रुपए 50 पैसे गया ना, वो आपका 2024 वाला जो टॉप था वहीं से सेलिंग आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक का बिहेवियर खराब हो गया, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहां पर अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस हाई के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट हो गए तुरंत ही एक नई तेजी की शुरुआत हो जाएगी इस स्टॉक के अंदर। तो यहां पर एक बात यहां पर हमने क्लियर कर ली है। अब बात आप ये देखिए स्टॉक का चार्ट, ये आपके सामने 2023 में बॉटम बना था 10 रुपए पर, 10 रुपए पर। कभी भी, मैं अभी आपको बता रहा हूं, कभी भी आपको इस तरीके का छोटा सा पैटर्न देखने को मिल जाए, अगर गिरता गिरता स्टॉक इस तरीके का पैटर्न बनाता है या किसी स्टॉक में ऐसा पैटर्न बनता है उसके बाद तेजी होना स्टार्ट होती है, आप विश्वास मानिए आप एक अनुमान नहीं लगा सकते उस स्टॉक के अंदर कितना तेजी हो सकती है। किसी को भी बिलीव नहीं था कि 10 रुपए वाला 50 रुपए बिकेगा, लेकिन लगातार उसको चलते ही रहा है। एंड उसका सेकेंड आप देखिए कि कंफर्मेशन क्या हुआ कि जब ये बॉटम बनाना आपका डब्ल्यू पैटर्न, इसके मिड में आकर यहां पर देखिए इसने सपोर्ट लिया एंड उसके बाद ये चलना स्टार्ट हुआ है। तो मैं जैसा कि कह रहा हूं ना कि किसी को नहीं पता कि कितना चल जाएगा, आपको बस बिलीव रखना होता है एंड फंडामेंटल को चेक करते रहना होता है। सबसे बढ़िया बात, उन चैनल का साथ छोड़ दीजिए जो डिलीवरी क्वांटिटी बताकर आपको यहां पर डेली बेसिस पर ठग लेते हैं। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, यहां पर आपको खुद भी एनालाइज करना जरूरी है एंड तब यहां पर आप देखिए कंफर्मेशन आपके ट्रेड में कितना बेहतरीन आएगा या आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना बेहतरीन आएगा। यहां पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो क्या ट्रेंड लाइन चल रही थी, आप देखेंगे क्या बेहतरीन ट्रेंड लाइन है। आज की डेट में जो तेजी हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है मैं वो आपको बताता हूं एंड उसके बाद आप एक ना सिनेरियो बनाइएगा कि रिलायंस पावर क्या यहां से मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं। तो सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं बैलेंस शीट का। यहां पर रिजर्व और बोरिंग्स देखिए आप, रिजर्व और बोरिंग्स। एक टाइम था जब आपके रिजर्व बहुत कम थे, 9,000 8,000 7,860 करोड़ के आसपास। इवन मार्च 2024 में 7,557 करोड़ रुपए के या 97 करोड़ के, माफ कीजिएगा 97 करोड़ के आसपास का था आपका बोरिंग्स। आपका डेट उससे डबल के ऊपर था, डबल के ऊपर था। मार्च 2025 में आप देखिए 12,320 करोड़ का आपके पास रिजर्व पहुंच चुका है एंड 15,153 करोड़ का ही कर्ज रह गया। जो अभी लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स आए या कह सकते हैं ईयरली नंबर्स आए उसमें डेट यहां पर कम होता हुआ नजर आया। 18,766 करोड़ से डेट रह गया 15,153 करोड़ और यहां पर आपका रिजर्व देखिए 7,597 करोड़ से सीधा 12,320 करोड़, यानी कि कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी और मजबूती आई है। ये सबसे बड़ा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से आपका मल्टीबैगर बन जाएगा, ये आप पे एक ना आपके पास साइन है कि कंपनी के हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे। अब ये तो एक्सेप्शनल आइटम या अदर इनकम का यहाँ पर ना ये ऑलमोस्ट आपका Q2 में कुछ बेनिफिट मिला, उसको आप किनारे लगा दीजिए। उसके बाद के क्वार्टर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी वाले ही निकल रहे हैं। टैक्स का बेनिफिट अभी इन्हें मिलेगा बिकॉज ऑफ एक लंबे टाइम से एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है, तो एक टैक्स बेनिफिट इनको एक लंबे टाइम तक मिलेगा, बट उसमें कंपनी का सुधार ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो 50 रुपए पर ले रखे हैं, जो सोच रहे हैं कि यहां पर एक हाई बन रही है, नहीं, अगर आप एक दूसरे नजर से देखेंगे तो कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। एडीएजी ग्रुप यहां पर बदल रहा है। एक बात मैं यहां पर कहूं, अगर ये राइट इशू लेकर आए एंड अपने कर्ज को और ज्यादा कम कर दें तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, जैसे कि सुजलोन ने किया। अब रिलायंस पावर के बारे में जरा समझेंगे तो यहां पर इनकी टोटल कैपेसिटी जो है, जनरेशन कैपेसिटी, वो 6,000 मेगावाट है, यानी 6 गीगावाट। टाटा पावर से बहुत दूर है, अडानी पावर से बहुत दूर है। तो यहां पर ना अभी टाइम लगने वाला है,
बट यहां पर एक बात कही जा रही है कि इनका 33.78 गीगावाट का जो एक प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी यहां पर वो डेवलप हो रही है, वो साइट पूरी डेवलप हो रही है। वो एक लार्ज पोर्टफोलियो है पावर जनरेशन का। तो आने वाले टाइम में जैसे ये 33.7 गीगावाट का कैपेसिटी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो एकदम ऑपरेशनल बेसिस पर आ जाएगा, तब आप देखिएगा कि क्या होता। तो अभी पूरा जो है ना वो मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो आप अपनी कंपनी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बहुत अच्छे एक गोल्ड लॉक सिनेरियो में कंपनी चल रही है, बट बात उतनी है कि आपके अंदर दम कितना है। और अगर आपने यहां पर अच्छे डिसीजन ले लिए तो सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी भी पूरी तरीके से चेंज होती हुई नजर आएगी, रिवाइवल हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है आने वाले टाइम में। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई हाइप बना रहा हूं या फिर मैं आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन कर रहा हूं। मैं अपना एक पर्सनल व्यू आपके सामने रख रहा हूं एंड फैक्ट चेक है, ये फैक्ट चेक है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैं आपके सामने वो सारी चीजें रख रहा हूं। तो अभी ना बुक वैल्यू काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप अभी आपको छोटा ही देखने को मिलेगा, 21,254 करोड़ का मार्केट कैप है। आगे सब कुछ ठीक हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्यूचर की किसने पता, फ्यूचर की किसने पता, आप बताइए। आगे चलकर यहां पर कमाई के मौके हैं, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि आज की डेट में जो पावर कंपनी हम देख रहे हैं वो 80,000 करोड़ का मार्केट कैप से 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर इजीली यहां पर ट्रेड करते हुए मिल रही हैं। और ये भाई साहब चल रहे हैं 21,254 करोड़ के मार्केट कैप पर। तो कमाई के मौके हैं, बट मैनेजमेंट के, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट के ऊपर है कि क्या वो अपनी कंपनी को टर्न अराउंड करना चाहते हैं या नहीं है। इन्वेस्टर का एक यहां पर ना एक ही उसूल है, वो तो इन्वेस्ट ही करेगा, बट मैनेजमेंट के ऊपर है कि क्या वो कंपनी को चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा यहां पर है, क्या वो रिवाइवल करना चाह रहे हैं। यहां पर अगर आप बुक वैल्यू देखिए तो देखिए ये जो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो नंबर आया उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है वो एक एक्सेप्शनल बेसिस पर भी देखने को मिल रही है, एक बड़ा अमाउंट उसकी वजह से। हालांकि इसको ठुकरा नहीं सकते, बट हम एक एक्सपेशनल बेसिस पर देख रहे हैं, ऑपरेशनल बेसिस पर वो प्रॉफिट नहीं आया, उसकी वजह से सॉलिड चीजें देखने को मिल रही है। जैसे कि पी रेशियो में आपका 7.21 का होना, ये आपका पी रेशियो है। 20.98 का आपका इंडस्ट्री भी चल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सस्ता है। वो इट्स एक्सेप्शनल आइटम या कह सकते अदर इनकम की वजह से यहाँ पर ना आपको सस्ता देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर इसको साइड में हटा दें तो सस्ता नहीं है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट उतना नहीं है। अभी तो एक लॉस मेकिंग कंपनी से उबर रही है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अभी उतना सॉलिड आपको नंबर नहीं है, लेकिन वो अदर इनकम का इतना बड़ा फिगर उसमें आ गया कि 2800 करोड़ के आसपास का सालाना प्रॉफिट देखने को मिला है। उसकी वजह से ये जितने भी फाइनेंशियल इंडिकेटर थे अचानक से यहाँ पर ना बदलाव देखने को मिला है। तो वो सारी चीजें, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.27 टाइम पर चलते हुए निकल रहा है, तो वो अपने को थोड़ा सा सस्ता इन नंबर्स के बेसिस पर देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल फैक्ट बेसिस पर देखेंगे तो सस्ता नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। बहुत ही छोटा माइनर सा पॉइंट था, हर कोई इस बात को देख सकता है, बट झांकने की जरूरत है। अभी क्या है कि मैं आपको डिलीवरी क्वांटिटी कल ये हुआ, कल इतना डिलीवरी गया, ये सब बताकर आपको यहाँ पर जो है टाइम पास करना नहीं है। जो मजबूत बात है वो करो, बात समझ में आए तो यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपनी का यहाँ पर थोड़ा सा जो रिस्क फैक्टर था वो और भी ज्यादा कम होता हुआ नजर आया है। इन्वेस्टर यहाँ पर थोड़ा सा कम रिस्क देख रहा है इस वक्त इन चीजों के बाद। अब यहां पर अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको टॉप बताया, ये आपका सितंबर अक्टूबर के टाइम, यहां पर 2024 सितंबर अक्टूबर के टाइम ये आपका यहां पर ना प्राइस था, एंड वहां से ये स्टॉक गिरा था लमसम 32 रुपए के आसपास। ठीक है, वही टॉप से आज दोबारा ये थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है, कोशिश करें निकालने की बट निकल नहीं पाए। इंपॉर्टेंट जगह कहां पर है आपके सामने, तो बॉस आपका जो एक प्राइसिंग देखने को मिलता है वो अभी आपको देखने को मिल रहा है लमसम आपका 47 रुपए के आसपास। आप एक रेंज बनाइए 1 रुपए की, 47 और 48 की, ये एक रेंज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान में रखना है। बाकी आपके जितने भी मूविंग एवरेज हैं, ये जितने भी आपको लाइन देखने को मिल रही है हरी बैगनी लाल, ये मूविंग एवरेज है, ये आपका शिफ्ट है 40 रुपए। तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है रिलायंस पावर। अभी एक बड़ी तेजी हुई थी, एक इंपॉर्टेंट जगह है, वहां से थोड़ा सा यहां पर आपके सामने एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट ये सेलिंग प्रेशर शायद ना हो, कहीं ना कहीं यहां पर ना एक ना आने वाले टाइम में इस प्राइस को भी निकालने की कोशिश करें। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म की बात करिए।
अगर आप एक इन्वेस्टर एक दिन में, क्योंकि आपको पता है एक लॉस मेकिंग कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट में आई है तो एकदम से उसके प्राइस में एकदम से चेंज नहीं आया, और जो भी चेंज आएगा वो टेक्निकल बेसिस पर आएगा, आपका ट्रेडिंग पर्पस बेसिस पर आएगा। लेकिन इन्वेस्टर को वैल्यू तभी मिलेगी जब उसके फंडामेंटल लगातार सुधर रहे होंगे। तो साइंस मिल रहे हैं सुधरने की, आपको यहां पर टाइम देना पड़ेगा एज अ इन्वेस्टर, ये आपके ऊपर है। ये प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहेगा क्योंकि ट्रेडर ये सब करता रहता है। तो बात इतनी सी आ जाती है। बाकी भाई मैं तो यही देख रहा हूं कि अगर राइट इशू आ जाए और उससे अगर डेट ये कम कर दें थोड़ा बहुत, तो और भी इनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जिस तरीके से सुजलोन ने किया आजकल, ये काफ़ी सही चीज़ है। अच्छा, ये राइट इशू लाकर अपने डेट को कम करना, ये क्या अच्छी चीज़ है? हाँ, इसमें होता क्या है, एक तो इन्वेस्टर की वेल्थ वो सही रहती है। सुजलोन एनसीएलटी में चला गया था, ठीक है, अगर वो कंपनी बर्बाद हो सकती तो बर्बाद हो जाती। उनका जो ओनर थे सुजलोन के, जो अब यहां पर नहीं है अपने बीच में, वो जाते जाते पूरी सुजलोन को टर्न अराउंड करके गए। राइट इशू लाए, राइट इशू से पूरा डेट कम कर दिया। सुजलोन आज की डेट में 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास पहुंच रही है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए। ये इसने इन्वेस्टर की वेल्थ को बचा लिया। मान लीजिए सुजलोन अगर एनसीएलटी में चला जाता तो इन्वेस्टर की वेल्थ तो जीरो हो जाती, जो भी उसका पैसा लगा हुआ था वो जीरो हो जाता। वही तो आप देखिए कि किस तरीके से राइट इशू लाया गया, डेट को चुकाया गया। इन कंपनी तो ऑपरेशनल बेसिस पर यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी, उसको यहां पर डेट में जो रकम जा रही थी वो बचने लगी एंड सब कुछ बदल गया। एंड यही बात मैं 16 रुपए पर आपको सुजलोन में कह रहा था कि हो क्या रहा है, एंड देखिए कहां पर पहुंचा। तो बात इतनी सी आ जाती, अगर यहां पर रिलायंस पावर का मैनेजमेंट कुछ राइट इशू जैसा चीज लेकर आए डेट को कम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साबित हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर की वैल्यू अनलॉक होती हुई भी नजर आ सकती है, ये बात है। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, बहुत सारे लोग थंबनेल को देखकर ही यहां पर ना बहुत कुछ सोच बैठते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं। मैं अभी भी ये कर रहा हूं कि मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल और होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो मेरा काम है कि भाई फैक्ट चेक करना, पर्सनल व्यू रखना, वो मैं कर रहा हूं। बाकी आपका एनालिसिस क्या बैठता है ये आप देखिएगा। मैंने अपने सारे पॉइंट आपके सामने रख दे। वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप इस वीडियो से कुछ पॉइंट लीजिए और खुद का एनालाइज करिए, बस इससे बेहतर और कुछ नहीं है। एंड इससे बेहतर बात कहीं भी नहीं जा सकती। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।